मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड की पारंपरिक कला और कारीगरों को वैश्विक मंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिष्टुपुर के मेन रोड स्थित दुकान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा से है। कारीगरों के हाथों से तैयार उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में यह एम्पोरियम वोकल फॉर लोकल अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास है। बदलते बाजार रुझानों का उल्लेख करते हुए मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि दुनिया तेजी से हस्तनिर्मित और प्राकृतिक उत्पादों की ओर लौट रही है। झारखंड की डोकरा कला, तसर सिल्क, सोहराय पेंटिंग और बांस और लकड़ी से बने शिल्प अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। यह राज्य के कारीगरों की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। उन्होंने झारक्राफ्ट की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों को रोजगार और सम्मानजनक आजीविका प्रदान की है। वर्तमान में 25,000 से अधिक बुनकर, 120 से ज़्यादा सहयोग समितियां और स्वयं सहायता समूह, साथ ही 200 से अधिक कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि झारक्राफ्ट का एम्पोरियम रांची, धनबाद, देवघर के अलावा बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में संचालित 14 एम्पोरियम झारखंड के उत्पादों को नई पहचान दे रहे हैं और अब जमशेदपुर का यह केंद्र इस श्रृंखला को और अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास, डिजाइन सपोर्ट और मार्केटिंग के माध्यम से कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगे भी हर संभव सहयोग जारी रहेगा। कार्यक्रम में डीसी राजीव रंजन, गरिमा सिंह सहित जिला प्रशासन और झारक्राफ्ट के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नया एम्पोरियम शहरवासियों के लिए जहां खरीदी का नया विकल्प बनेगा, वहीं राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति को भी व्यापक मंच प्रदान करेगा। जो सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का कि इससे रोजगार का बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गांव घर देहात में कई लोगों को करीब समझते हैं कि 25,000 लोगों को अभी तक यहाँ पे इस रोजगार में हम लोग जोड़े हैं और हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोगों को हम लोग रोजगार से जुड़ेंगे। और ये नेचुरल चीज अभी हमारे पूरे देश में जो है हर जगह हम लोगों ने इसका खोल रहे हैं और ये इम्पोर्ट भी होगा, बाहर भी, विदेश भी जाएगा। तो इससे क्या होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहे हैं, काम के चलते बाहर दूसरे राज्य, देश विदेश में लोग पलायन करते हैं, तो अगर यहाँ काम मिलते हैं तो उसको रोजगार एक मिलेगा, घर में रहेंगे और वो सारे चीज़ों को हम लोगों ने जो है जिला वाइज उसको यहाँ पर ही हम लोगों को मिल लेंगे, लेने के बाद उसको बाहर इम्पोर्ट करेंगे। क्या तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस साल का क्या लक्ष्य है? इसमें कितने लोगों को रोजगार या प्रत्यक्ष जितने लोग आ जाएंगे हम लोग रोजगार देने में कोई कमी नहीं होगा। ये नहीं है कि हमारा ये टारगेट है कि 10,000, 20,000, 25,000, अगर लाखों लोग भी आएगा तो भी रोजगार देंगे, क्योंकि हमारे पास बिजनेस की कमी नहीं है। और यही उद्देश्य है कि हम लोगों ने जो इस तरह से प्रचार के माध्यम से जो इसको फैला रहे हैं, जो गाँव घर के लोगों को जानकारी की अभाव है, जानकारी नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए आप लोग हैं, आप लोग के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी रोजगार का जो है व्यवस्था होगा लोगों को रोजगार। सर, इसमें स्किल्ड युवाओं को इस क्षेत्र में आने की बड़ी गुंजाइश है, क्या उसके लिए विभाग तैयारी कर रही है? मंत्रालय की तरफ से कुछ है? नहीं, तैयारी तो कर ही रही है। स्किल की आप देख रहे हैं, जहाँ भी हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो चीज का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य में भी हम लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं, तो रोजगार की व्यवस्था है, तभी तो भेजते हैं। सरकारी स्तर पर इसको प्रचार के लिए आप लोग क्या माध्यम इस्तेमाल करेंगे? हम लोग बराबर विज्ञापन दे रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप ही लोग के माध्यम से नहीं जाता है। चौथा स्तंभ तो आप ही लोग हैं, हम लोग बोलते हैं, उसको आप लोग जो है प्रचार करते हैं, तो वही तो एक संदेश जाता है, लोगों को ये पता चलता है भाई उद्योग में क्या आ रहा है, स्किल में क्या आ रहा है, जो है कार्मिक में क्या हो रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं, जो पूरे राज्य की जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से प्रचार। सर, मार्केटिंग नेटवर्क इकोसिस्टम जो एक बनना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स का, खासकर झारक्राफ्ट है, खादी बोर्ड है और भी चीजें हैं, उसके लिए सर क्या तैयारी है जो मार्केटिंग मजबूत हो, सशक्त हो, उसका इकोसिस्टम बन सके? देखिए, मार्केटिंग का जो हम लोग का पॉलिसी है, तो यही पॉलिसी है कि हम लोगों ने ये प्रचार के माध्यम से मार्केटिंग, जैसे आज हम टाटा आए, हम शोरूम खोले तो लोगों को जानकारी होगा
यहाँ से आप लोगों के माध्यम से गांव घर में जाएगा कि भाई इससे क्या होने जा रहा है। जो आज कई ब्रांड लोगों ने पहनता है, उस ब्रांड में और हमारे ब्रांड में क्या अंतर है। तो ये हमारा लोकल ब्रांड है और अपने हाथ से बनाया हुआ ब्रांड है और ओरिजिनल ब्रांड है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। तो इसी चीजों को हम लोग प्रचार करते हैं। जो एक बार हमारा चीज पहन लेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या रेंज तो में इससे एक रोजगार भी मिलेगा, हमारा जो है बिजनेस भी चलेगा। झारखंड में जो वस्तुएं मिल रही है उसका क्या रेंज है, लोग ले सके जैसे? तो रेंज तो उनकी तरह तरह की है। क्या क्या सामान है मुख्य रूप से? हर चीज यहाँ मिलेगा आपको। बैग मिलेगा, साड़ी मिलेगा, साल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, आप जो है शर्ट मिलेगा, पैंट मिलेगा, सारी चीजें आप तो देख रहे हैं, सारा चीज है यहाँ पे। सर ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो कपड़े संबंधित यहाँ पे आपको नहीं मिले। सर, ये घरेलू उपयोगिता की सारी सामान है, वस्तुएं हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रेरणा या इस तरह से कोई प्रचार का अभियान चलेगा जिससे कि प्रत्येक घर में मोटिवेट किया जाए कि एक वस्तु जरूर झारक्राफ्ट या हमारे जो उन लघु कुटीर उद्योग से संबंधित है उनसे लिया जाए? देखिए, हमको बोलना नहीं चाहिए। ये योजना तो बहुत दिनों से चल रहा है, राज बंटवारा के समय से चल रहा है और दो मुख्यमंत्री यहाँ से रहे हैं। हम समझते हैं कि इसके लिए बेहतर प्लानिंग पहले से नहीं किया, क्योंकि उद्योग विभाग ही माननीय मुख्यमंत्री के पास ही इसके पहले रहा है। पहला बार मौका है कि हम लोगों को मिला है। तो अगर बेहतर करता तो 17 साल में बहुत आगे ही राज चला जाता, रोजगार भी मिलता, बेरोजगारी भी खत्म होता और लोगों को अपना नेचुरल चीज मिलता। हम समझते हैं कि इस पे बेहतर काम नहीं कर पाया पहले, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक एक चीजों पे ध्यान दे रहा है कि इसको हम विकास के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ अपने लोगों को रोजगार कैसे दे सके, उसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रहा है। ये हमारी सरकार। सर, जैसे स्कूल और कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है, तो क्या इस विषय से संबंधित योजनाओं को चलाने का प्रावधान है कि उनको, छात्रों को खासकर इसमें इंटरेस्टेड किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए? स्किल में ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे, तभी तो उसका उपयोग हम लोग कर पा रहे हैं। ये ट्रेनिंग का ही न है, ये जो बना पा रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग दिए तभी तो वो गाँव घर में बना पा रहा है। और इसको बेहतर कैसे कर सके, मजबूत कैसे कर सके और इसको और मजबूती से आगे कैसे बढ़ाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसको और कैसे कम्पिटिटिव किया जाए, किस तरह से बाजार के अनुरूप किया जाए इसको, बाजार के अनुरूप, यहाँ के अनुरूप, क्योंकि ये मेरा नेचुरल चीज है। हम बाहर की चीजें पहनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां का पहनते हैं, चाहे कोई चले जाइए, एडिडास चले जाइए, रिबॉक चले जाइए, आप जो है कई कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, लेकिन इतना जरूर हम बता देते हैं कि जो हम लोगों का चीज जो पहन लेंगे तो उसको अपना लगेगा कि सबसे नेचुरल चीज है और हम यहाँ का चीज पहन रहे हैं, उसको ज्यादा खुशी होगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in